नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। रूस ने पहले ही चेताया था कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ईरानी मिसाइलों से बौखलाए इजरायल ने चूक कर दी। बिग ब्रेकिंग है कि इजरायल ने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया, जिसके बाद तो तहलका मच गया। आपको बता दें कि इस हमले के बाद पूरा खेल ही पलट गया है। अमेरिका ने भी इजरायल से पल्ला झाड़ लिया है और तो और मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। तो इजरायल ने ऐसा क्या किया है कि ट्रंप भी भाग खड़े हुए, और अब इजरायल आखिर क्यों ईरान के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। तो प्रियंका जी, आपने सुबह से इन खबरों पर नजर बनाई हुई है और लगातार आप इन खबरों को कवर भी कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि ईरान से पंगा लेना इजरायल को भारी पड़ गया है, और आखिर क्यों ट्रंप ने पलटी मार दी है, और क्या न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके इजरायल ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है? बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है निधि, और ये अपने आप में एक ब्लंडर मिस्टेक कही जाएगी। आपको बता दें, जो इजरायल ने करके दिखाया है ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, बुशहर पावर प्लांट पर हमला किया गया है। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए एनर्जी को जनरेट किया जाता है, ना कि ईरान किसी तरीके से न्यूक्लियर बम बना रहा है, पहली बात। और दूसरा, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि बुशहर पावर प्लांट के आसपास जितने भी देश हैं वो खतरे के दायरे में आ गए हैं। आप देख सकती हैं यहाँ पर ईरान है, उसके बाद ये जो रेड सिग्नल बना हुआ है जहाँ पर पॉइंटेड है वहां पर बुशहर पावर प्लांट है। उसके आसपास अगर आप देखेंगी तो कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, मस्कट, ओमान, कई देश हैं और ये देश मुस्लिम देश हैं। पहले भी आप जानती हैं कि खामनेई ने किस तरीके से हैदर खैबर के नाम पर इस जंग को इस्लामिक रंग दे दिया, और उसके बाद इजरायल ने जब अब न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया है, इसके बाद से ये देश भी अब ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं ये देश, क्योंकि इन देशों को भी अब खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजरायल अब बौखला रहा है। जिस तरीके से ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, इसके चक्कर में इजरायल अब बुरी तरीके से फंस गया है। सोचा था कि ट्रंप धमकाएंगे तो सरेंडर हो जाएगा, लेकिन सरेंडर तो छोड़िए, खामनेई ने कह दिया कि अमेरिका को भी इसका अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दें, जहां एक तरफ गीदड़ भभकी दे कि ट्रंप भाग खड़े हुए हैं, ट्रंप किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बुशहर पावर प्लांट के हमले के बाद से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, खबर ये निकलकर सामने आ रही है, आज 8वें दिन जब जंग में प्रवेश कर चुका है इजरायल और ईरान, तो बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है कि रूस ने खुलकर ईरान को सपोर्ट कर दिया है, और रूस ने कह दिया है कि चेरनोबिल जैसी तबाही मचेगी। क्यों? अगर आपने ईरान के पावर प्लांट पर हमला कर दिया तो अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर ज्यादातर रूसी जो है अधिकारी, रूसी जो वहां पर काम करते हैं, आपको बता दें कि रूसी स्पेशलिस्ट वहां पर मौजूद थे जिस वक्त ये हमला किया गया है। अब ये हमला हुआ है, इस हमले के बाद बवाल खड़ा हो गया। अब जब बवाल खड़ा हुआ है तो खामनेई के साथ पुतिन खुलकर सामने आ गए हैं। खबर भी मौजूद है, खबर दिखा भी देती हूँ, आज तक की खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि खामनेई संग पुतिन, अब होगी असली जंग, रूस की सीधी चेतावनी के बाद अब ट्रंप पर टिकी निगाहें। तो ट्रंप पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन ट्रंप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो ये ऐसा राष्ट्रपति है जो कि सिर्फ जुमलेबाजी करता है, गीदड़ भभकी देता है, अभी कुछ और कहता है और अगले ही पल कुछ और कहता है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ट्रंप बोलने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली हमले में जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है, इसके बाद से इजरायल भी घबरा गया है, क्योंकि रूस अब खुलकर सामने आ गया है। इजरायल ने अपनी गलती मान ली है, इजरायल ने जंग के बीच में अपनी गलती मान ली है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है निधि। इजरायल ने कह दिया कि हमसे गलती हो गई कि हमने परमाणु संयंत्र पर हमला किया। पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इजरायल ने खुद बताया कि हमने परमाणु संयंत्र पर हमला किया है। उसके बाद इजरायल ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं किया, हमने गलती से कह दिया था। मतलब मजाक चल रहा है, जंग चल रही है, जंग में आप कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया, उसके बाद कहते हैं कि नहीं, हमसे गलती हो गई थी। फिलहाल इजरायल से कोई गलती नहीं हुई है, ये भारी चूक है। इससे के चलते इजरायल भाग खड़ा हुआ। इजरायल अच्छे से जानता है कि ईरान के साथ कई देश खड़े हो जाएंगे, और जिस तरीके से इजरायल ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया, उसके बाद तो अमेरिका भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। आपको बता दें कि ये जो खबर निकल कर
कर सामने आई है। एक तरफ इजराइल भाग खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने तो कह दिया है कि हाँ इन लोगों ने हमला किया है, लेकिन किसी तरह का कोई रिसाव नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए न्यूक्लियर का रिसाव हो जाता तो पूरी दुनिया का क्या होता, सवाल खड़ा होता है। कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इन सब के बीच बड़ी खबर आज ये निकल कर सामने आ रही है निधि कि ट्रंप ने कह दिया है कि हम 2 हफ्ते में फैसला लेंगे कि हमें ईरान पर हमला करना है कि नहीं करना है। जिस तरीके से G7 से भागे थे डोनाल्ड ट्रंप, लगने लगा था कि अगले ही दिन हमला हो जाएगा, अब तो ईरान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ईरान पर हमला तो छोड़िए, कह रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद फैसला लेंगे। अब जब 2 हफ्ते बाद फैसला लेने की तैयारी कर ली है अमेरिका ने, तो इसके चक्कर में बुरी तरीके से फंस गया है इजराइल। क्योंकि इजराइल भले ही ईरान से पावरफुल देश है, लेकिन इजराइल के पास इतनी मिसाइल नहीं है जितनी ईरान के पास है। आपको बता दें, ईरान के पास इतनी मिसाइलों का जखीरा है कि वो लंबी जंग में पार्टिसिपेट बड़ी ही आसानी से कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है। आपको बता दें निधि, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छाप दी है कि इजराइल के पास अब जो डिफेंसिव इंटरसेप्टर है, मिसाइल है, हथियार हैं, वो खत्म हो चुके हैं और इजराइल 10 दिनों से ज्यादा जंग में टिक नहीं पाएगा। एक तरफ इजराइल टिक नहीं पाएगा, दूसरी तरफ ट्रंप भाग खड़े हुए हैं। ट्रंप ने कहा 2 हफ्ते में बताएंगे, 2 हफ्ते मतलब कि 14 दिन। इजराइल के पास सिर्फ 10 दिनों का हथियार है। अब ऐसे में इजराइल का क्या होगा, आप समझ सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक तरफ अमेरिका ने कह दिया है कि वो 2 हफ्ते में फैसला लेगा, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि अमेरिका ने अपने अमेरिकी सैनिकों को, मतलब कि अपने सैनिकों को हटा भी लिया है, जिनको एयरबेस पर तैनात किया गया था, कतर में और ईरान में कई जगह पर तैनात किया गया था, उनको वापस खींच लिया गया है। खबर आप देख भी सकती हैं, आज तक की खबर में लिखा भी हुआ है कि अमेरिका ने कतर एयरबेस से चुपचाप हटाए सैन्य विमान। ईरान से हमले की आशंका के चलते लिया बड़ा फैसला। तो 40,000 से ज्यादा सैनिक हटा लिए गए हैं। कहां तैनाती की बात थी, वहां हटाने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो ट्रंप पूरी तरीके से भाग चुके हैं और रूस और चीन खुलकर ईरान के सपोर्ट में आ गए हैं। आपको बता दें, पहले खबर निकलकर सामने आ रही थी कि 6 देशों में 9 अमेरिकी बेसों पर ईरान की घेराबंदी की जा रही है। आप देख सकती हैं, इसमें ईरान, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात पर यहां पर अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए थे, लेकिन अब वो हटा लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ईरान के खौफ में आ गया है। खबर है कि अमेरिका ईरान के खौफ में आ गया है और 40 मिलिट्री जेट तक हटा लिए गए हैं। तो ये खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ गीदड़ भभकी दी थी। आपको बता दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके साथ उन्हीं के सांसद नहीं खड़े हुए हैं। उन्हीं के सांसद अमेरिका में उनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने इजराइल को सपोर्ट किया और युद्ध हो गया और अमेरिका बड़ी जंग में फंस गया, तो हम डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं करेंगे किसी तरीके से। तो इन एक खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं निधि कि किस तरीके से अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया है, इजराइल फंस गया है और ईरान ने बढ़त बनाई है और रूस ने भी ईरान को सपोर्ट कर दिया है। निधि जी, तो अमेरिका अब भाग खड़ा हुआ है और इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है क्योंकि रूस ने पूरी तरीके से ईरान को सपोर्ट कर दिया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या अब इजराइल इस युद्ध में पीछे हटने को मजबूर हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।